Hello everybody, back to my YouTube channel. So how are you guys? I hope you're fine and doing well. So finally guys, एक लंबे ब्रेक के बाद चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड होने जा रही है, ठीक है। और आज की जो वीडियो है ये स्पेशली बीबी फर्स्ट सेम के स्टूडेंट के लिए होने वाली है, क्योंकि मेरे साथ काफ़ी बीबी फर्स्ट सेम के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। उन्होंने कमेंट करके बताया है कि उन्हें किन किन सब्जेक्ट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। उनको कोई भी जो टीचर है वो नहीं मिल पा रहा है जिसके थ्रू वो अपना जो वूल सिलेबस है यानी कि बीबी फर्स्ट सेम का जितना भी सिलेबस हो उसको अच्छे से कवर कर पाए, ठीक है। तो आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपके साथ आ चुकी हूँ। तो आज के इस पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, आपके जो हार्ड सब्जेक्ट है हम देखने वाले हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कौन से चैनल से अच्छे से कवर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, जितने भी चैनल मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, जितने भी टीचर्स के साथ मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, इन टीचर्स को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कॉमर्स के वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं यूट्यूब पर। जो फर्स्ट हैं, जो मेरे फेवरेट हैं, वो क्या हमारे सुनील सर हैं। देखिए जो सुनील सर हैं ये 11th 12th और बीबी के स्टूडेंट को भी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इनकी जो वीडियोस आप देखोगे, रेगुलरली वीडियोस को अपलोड करते हैं, बहुत अच्छे से बच्चे को समझाते हैं। आपको लगेगा भी नहीं कि आप ऑनलाइन किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, आपको जो अकाउंट है, ठीक है, अकाउंट के लिए मैं आपको दो चैनल सजेस्ट करूंगी। फर्स्ट क्या है सुनील सर का, देन सेकंड क्या है पराग सर का। दोनों ही टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, इन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। और मैं खुद ही इन्हें 11th क्लास से फॉलो करती हुई आ रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हो, आप दोनों टीचर्स को देखिए, जिसका भी आपको अच्छे समझ में आ रहा है आप वहाँ से अपनी जो अकाउंट है उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। और जितने भी अकाउंट के अंदर आपकी थ्योरी है, ठीक है, जिसके अंदर आपके नेचर्स हो गए, फंक्शंस हो गए, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हो गए, कन्वेंशन हो गई, और फिर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए, जर्नल एंट्री हो गई, फाइनल अकाउंट हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें यानी कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो पूरा सिलेबस है वो दोनों ही चैनल पे सर ने अपलोड किया हुआ है। आप वहाँ पे इनकी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं और अच्छे से अपने जो सिलेबस है अकाउंट का उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपकी यूनिट नंबर 4 है वो क्या आपकी फंड फ्लो एनालिसिस, क्लास 11th और 12th में आपका फंड फ्लो एनालिसिस नहीं होता। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, किसी दूसरे चैनल के ऊपर आपको जाना होगा, वहां से आपको फंड फ्लो एनालिसिस को कवर करना होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ जो चैनल मैंने अपने टाइम पे यूज किया था फंड फ्लो एनालिसिस को कवर करने के लिए, वो चैनल है CA नरेश अग्रवाल सर का। सर जो है वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपना जो पूरा अकाउंटिंग का सिलेबस है आप वहां से भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 टीचर हैं जो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे आपको अपने सिलेबस को कवर करने के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है आपका फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट। जो फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट ये जो आपका सेकंड सब्जेक्ट है, मेजरली इसके अंदर क्या है आपकी क्लास 12th की जो बिजनेस स्टडीज है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। तो जो पराग सर हैं वो तो बिजनेस स्टडीज नहीं पढ़ाते, वो सिर्फ इकोनॉमिक्स और अकाउंट को ही कवर करते हैं। लेकिन जो सुनील सर हैं ये तीनों ही सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करते हैं। तो आप क्या करोगे, जब आप सुनील सर से अकाउंटिंग की क्लासेस लोगे, ठीक है, तो आप वहां से जो आपकी जो हमारी क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज की जो जितनी भी वीडियोस है आप उनको देख सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से सारा सिलेबस कवर किया हुआ है, ठीक है। वहां से आप देख सकते हो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जितनी भी चीजें हैं वहां से आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। क्योंकि जो फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट है इसके अंदर सारी जो चीजें हैं वो आपकी क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज की ही इन्वॉल्व है, ठीक है। कुछ टॉपिक हैं जो आपको दूसरे चैनल से कवर करने होंगे, जो क्योंकि BBA फर्स्ट सेम के अंदर जो चीजें न्यू ऐड हुई हैं, ठीक है। बिजनेस स्टडीज के अंदर जो क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज होती है उसके अंदर इतनी चीजें नहीं है जितनी आपकी BBA फर्स्ट सेम के अंदर है। मेजरली वही है, लेकिन एक दो टॉपिक है जो आपके अलग हैं, ठीक है। तो उन्हें आपको करना क्या है, किसी दूसरे चैनल से आप कवर कर सकते हो। जैसे कि आपका यूनिट नंबर 1 के अंदर है इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स, ठीक है, जिसके अंदर आपको कंट्रीब्यूशन दिया गया है वेबर का, टेलर का, फ्यूल का। तो जो टेलर और फ्यूल का जो कंट्रीब्यूशन है मैनेजमेंट के अंदर वो तो क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज के अंदर है, लेकिन जो वेबर का कंट्रीब्यूशन है वो नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, यूनिट नंबर 1 के अंदर अलग से आपको दूसरे चैनल से कवर करना होगा किसका कंट्रीब्यूशन, वेबर का, ठीक है।
अगर हम बात करें यूनिट नंबर 2 की, जिसके अंदर प्लानिंग है, तो प्लानिंग की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज से मैच करती हैं। सिर्फ एक ही टॉपिक है, वो क्या आपका टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये टॉपिक आपको दूसरे चैनल से क्या करना होगा, अच्छे से कवर करना होगा। नेक्स्ट है आपकी जो 3rd यूनिट है ऑर्गेनाइजिंग। इसके जितने भी टॉपिक हैं ये सारे एज इट इज़ हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज से क्या करते हैं, आपके मैच करते हैं, और आप इजिली इस चैनल से क्या कर सकते हो, सभी टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकते हो। अगर हम बात करें यूनिट नंबर 4 की, जो यूनिट नंबर 4 है वो है आपकी डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का जो जितना भी मेजरली चीज़ें हैं वो आपकी क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज से ही मैच करती हैं। कुछ चीज़ें नहीं है, जैसे कि आपकी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन है यूनिट नंबर 4 के अंदर। तो इसके अंदर जो आपकी मास्लो की हिरार्की है, ठीक है, ये जो आपकी थ्योरी है ये तो क्लास 12 के अंदर है, जो सर ने अच्छे से कवर भी की हुई है, ठीक है, लेकिन जो बाकी की थ्योरी है वो क्या करनी होंगी, आपको दूसरे चैनल से कवर करनी होंगी, ठीक है। अगर हम बात करें यूनिट नंबर 5 की, जो है आपकी कंट्रोलिंग, तो कंट्रोलिंग के अंदर भी सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं। सिर्फ आपको एक चीज़ जो एक टॉपिक है वो आपको अलग से कवर करना होगा, वो क्या है आपकी टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है कौन कौन सी चीज़ें आपकी मैच करती हैं। मेजरली सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी जो सुनील सर ने अच्छे से कवर की हुई है अपने चैनल के ऊपर, लेकिन जो एक दो टॉपिक हैं जो हमारी क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़ के अंदर नहीं है, उन्हें क्या करना होगा, आपको दूसरे चैनल से भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया। और अगर आप पहले से ही इन चैनल को यूज़ कर रहे हैं या फिर आप पहले से ही इन सभी टीचर से पढ़े हुए हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना, ठीक है। तो आई होप जो अकाउंटिंग और फंडामेंटल मैनेजमेंट की जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी होगी, ठीक है। तो आप दोनों ही टीचर से जो अपने अकाउंट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस है, यानी कि जो अपना आपका अकाउंट है उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। रेशियो एनालिसिस के लिए आप सीए नरेश अग्रवाल सर का जो चैनल है उसको विजिट कर सकते हैं, उनकी वीडियोस देख सकते हैं और वहाँ से अपने रेशियो एनालिसिस को कवर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप इन चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या आपका बिजनेस लॉ। देखिए जो बिजनेस लॉ क्या है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर सभी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अब से पहले हमने कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो सब्जेक्ट है वो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, ये हमारा फर्स्ट टाइम है, तो काफ़ी दिक्कत आने वाली है। मुझे भी अपने टाइम पे काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट है, इतने सारे लॉज हैं, इतनी सारी डेट्स वगैरह होती हैं, जिनको याद करना एक इम्पॉसिबल सा ही होता है, ठीक है। और होता क्या है कि अगर हम सारी चीज़ें, सारे कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम लर्न भी कर लेते हैं ना, तो जब एग्जाम टाइम के अंदर हम अपना एग्जाम देने बैठते हैं, ठीक है, जब अपने एग्जाम को हम लिख रहे होते हैं, तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो दिमाग के अंदर थोड़ा मैशअप से हो जाते हैं, तो हमें पता नहीं लग पाता है कि भाई कौन सा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कब बना था, किसके अंदर क्या था। क्योंकि होता क्या है, जो अगर हम बात करें ओबी की, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट की, इसके अंदर क्या होता है कि इन सब्जेक्ट के अंदर हम थोड़ा बहुत अपने पास से बना के लिख सकते हैं, लेकिन जो लॉ की लैंग्वेज होती है वो टोटली क्या होती है, आपकी डिफरेंट होती है। तो इसलिए आपको करना क्या होगा, बिजनेस लॉ के ऊपर आपको अभी से पकड़ बना के चलना होगा, क्योंकि ये क्या है, एक टफ सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये जो बिजनेस लॉ है मैं आपको बता रही हूँ, जब मैं अपनी बीबी फर्स्ट सेम के अंदर थी, तो मैंने जिस चैनल को यूज़ किया था बिजनेस लॉ को कवर करने के लिए, वो चैनल था प्रोफेसर इवनीत कॉमर्स क्लासेस, ठीक है। तो ये चैनल है, इवनीत मैम है, काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं, आप इनके वीडियोस को देख सकते हैं। और इन्होंने बिजनेस लॉ के साथ साथ अपने चैनल पर और भी सब्जेक्ट कवर किए हुए हैं, जहाँ से आप इस चैनल को विजिट करिए और प्लेलिस्ट के अंदर आप इनको चेक कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ से ही अपना जो बिजनेस लॉ है उसको कवर किया था, और मेरे बिजनेस लॉ के अंदर 79 मार्क्स आए थे, जो कि मैं बिल्कुल भी मतलब मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मेरे जो मार्क्स है वो बिजनेस लॉ के अंदर इतने अच्छे आएंगे, ठीक है। तो आप जरूर देखिए, चेक करिए। और अगर आप फिर भी किसी इस चैनल को यूज़ करते हैं बिजनेस लॉ को कवर करने के लिए, या किसी और चैनल से पढ़ते हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो एक चैनल है जहाँ से मैंने ओबी के, यानी कि जो ओबी का सिलेबस है उसको अच्छे से कंप्लीट किया था, और अभी तक जो मेरा बीबी 3rd सेम है, और इस अपने बीबी 3rd सेम के अंदर भी मैं जो डेविड गाइडेंस, यानी कि जो डेविड सर का जो चैनल है, इसको अभी तक यूज़ करती हूँ, क्योंकि सर ने बीबी की जितने भी सेमेस्टर हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है। और आई होप कि आप इनको तो जानते ही होंगे, और आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा, क्योंकि सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं, इतनी अच्छी तरीके से सभी टॉपिक को सॉल्व करते हैं, ये इतनी अच्छी तरीके से हमें समझाते हैं, ठीक है। तो आप इनका चैनल जरूर देखिए। और वहाँ से ऐसा ही नहीं है कि वहाँ से सिर्फ आपको ओबी ही कवर करनी है, आप देख सकते हैं वहाँ से ओबी के साथ साथ और भी जो सब्जेक्ट हैं बीबीए के, वो अच्छी तरीके से सर ने
क्या किए हुए हैं, कवर किए हुए हैं, ठीक है। तो आप इनके चैनल को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट को विजिट करिए और वहाँ से अपने ओबी के सिलेबस को अच्छे से कवर करिए, ठीक है। अगर यहाँ से आपको जो ओबी का जो सिलेबस है वो आपको अच्छे से क्लियर नहीं होता तो एक चैनल और है, वो क्या है, स्टडी विद निहारिका मैम, ठीक है। तो निहारिका मैम भी काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं और इन्होंने भी ओबी के जितना भी सिलेबस है, जितने भी टॉपिक हैं, वो भी अच्छे से अपने चैनल के ऊपर कवर किए हुए हैं, ठीक है। चैलेंजेस हो गए, अपॉर्चुनिटी, गोल, मॉडल्स हो गए, मोटिवेशनल थ्योरीज होगी, एंड देन जोरी विंडोज होगी, ठीक है। मैनेजमेंट चेंज हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ चेंज हो गई, जितने भी टॉपिक हैं ओबी के, ये सारे जो टॉपिक हैं सर ने भी और मैम ने भी अपने चैनल के ऊपर अच्छे से कवर किए हुए हैं, ठीक है। तो आप दोनों ही चैनल को विजिट कर सकते हैं, जहाँ से भी आपको समझ में आ रहा है, जो सा भी चैनल आपको अच्छा लग रहा है आप उसको फॉलो करिए और वहाँ से अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए, ठीक है। देखिए मैटर ये नहीं करता कि जो चैनल मैं आपको बता रही हूँ इनको आप फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे, आप इनको फॉलो करें या ना करें या फिर आप किसी और चैनल से पढ़े, इस चीज़ का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपको अपना जो सिलेबस है उसको कवर करना है, देन आपको अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखना है, ठीक है। मेन क्या है, आपकी स्टडी है, आपका सिलेबस है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, किसी भी चैनल से पढ़िए, किस तरीके से पढ़िए, लेकिन आपको करना क्या है, आपका जितना भी सिलेबस है उसको अच्छे से कवर करते हुए चलना है, ठीक है। एक देन ये क्या है, आपके सारे चैनल हो गए। एक और आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, अगर आप चाहते हैं कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को भी आप किसी एक ऐसे चैनल से कवर करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी अकाउंटिंग मास्टर क्लासेस। ये चैनल है, वहाँ पे एक मैम है पूजा मैम काफ़ी अच्छा पढ़ाती है। मैंने भी अपनी जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है उसी चैनल से कवर की थी, ठीक है। और काफ़ी अच्छे जो मार्क्स है मैंने अपने मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर गेन किए थे। और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के साथ साथ पूजा मैम ने बीबीए के और एमबीए के, बीकॉम, यानी काफ़ी जो सब्जेक्ट हैं वो अपने चैनल के ऊपर कवर किए हुए हैं, ठीक है। तो आप इकोनॉमिक्स के साथ साथ वहाँ से और भी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप ये छोटी सी वीडियो थी, थोड़ी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। सो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आपने करना है क्या है, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है, देन चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू न्यू ऑन माय चैनल सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब इट। Also share this video with your friends and colleagues. Bye bye, see you in the next video.